नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भक्ति काल की समय सीमा है वो किस विद्वान ने कितनी निर्धारित की है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक निर्धारित की है। राम कुमार वर्मा ने संवत 1375 से 1700 निर्धारित की है, यानी रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के हिसाब से भक्ति काल की समय सीमा समान है, यानी 1375 से 1700 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से निर्मित है। भज धातु से निर्मित भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेत उपनिषद में मिलता है। अब आइए देखते हैं कि जो भक्ति काल है उसके बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है और ये जॉर्ज गियर्सन की सबसे बड़ी देन भी मानी जाती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा है। आइए अब देखते हैं भक्ति काल से के उदय संबंधित जो विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। गियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहा है और ये सबसे पहला मत था भक्ति काल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को वाह्य यानी इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। उनके हिसाब से जो भारत पे बाह्य आक्रमण हुए थे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर इस्लामिक आक्रमण ना भी हुआ होता तो भी भक्ति काल का स्वरूप ऐसा ही होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक विकास कहा है। गुलाब राय ने भक्ति काल को भक्ति काव्य पराजय की क्षतिपूरक कहा है। भक्ति काव्य को पराजय का क्षतिपूरक कहा है गुलाब राय ने। रामविलास शर्मा ने इसको जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। वहीं अगर कबीरदास जी के शब्दों में देखें तो कबीरदास जी ने कहा है भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये कहना है भक्ति काल के बारे में कबीरदास जी का। अब हम जानेंगे भक्ति काल के साहित्य विभाजन के बारे में। भक्ति काल को सबसे पहले प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में फिर 2 विभाजन हुए हैं। पहला ज्ञानाश्रयी धारा यानी संत काव्य, दूसरा प्रेमाश्रयी धारा यानी प्रेम काव्य। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी यानी राम भक्ति और कृष्णाश्रयी यानी कृष्ण भक्ति। निर्गुण का मतलब होता है निराकार। जो निराकार की उपासना जिन्होंने की है उन सारे भक्ति काव्यों को और संत कवियों को निर्गुण धारा के अंतर्गत रखा गया है। और सगुण का मतलब होता है आकार सहित जिनका स्वरूप निर्धारित है, जैसे राम और कृष्ण, इनके जो भक्त हुए हैं उनको सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत स्थान दिया गया है।
अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा यानी ज्ञानेश्वरा धारा के जो विभिन्न नाम हैं वो क्या हैं और किसने कहे हैं या किसने दिए हैं। निर्गुण भक्ति धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निर्गुण भक्ति इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वहीं संत काव्य राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि व प्रस्तोता यानी कि संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना जाता है और किसने माना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कबीरदास जी को पहला कवि मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामदेव को पहला कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। कबीर को पहला कवि मानने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे। आइए अब जान लेते हैं भक्तिकालीन साहित्य की जो सामान्य विशेषताएं थी, ये भी कई बार पूछ ली जाती हमारे पेपर में। सबसे पहले भक्ति भावना प्रधान थी। गुरु महिमा का गान गाया गया था, इसमें नाम स्मरण को महत्व दिया गया था। समन्वयात्मकता इसकी खास उपलब्धि थी। बहुजन हिताय को ध्यान में रखकर इसमें काव्य करा गया था। अहंकार त्याग को प्रमुख बताया गया था। लोक भाषा की प्रधानता रही और प्रबंधात्मक चरित्र काव्यों में रचना की गई। दोस्तों, ये थी भक्ति काल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के उन महान संतों और कवियों के बारे में जिनके जो हमारे प्रश्न पत्र में जिनसे गहराई से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपका हर प्रश्न कवर होता चले, कोई भी प्रश्न आपका परीक्षाओं में छूटे नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।